अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तानी ड्रामाज ने कब सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, तो मेरा जवाब होगा वो वक्त जब एक ड्रामा सिर्फ एंटरटेन करना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा था जो आपके अंदर कुछ तोड़ देता था, कुछ बना देता था। आज ड्रामा फ्यूजन पे हम बात करते हैं उन 10 पाकिस्तानी ड्रामाज की जो हर उस लिस्ट में हैं जहां बेस्ट एवर की बात होती है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं, बल्कि नंबर्स, रिएक्शंस और रियल इम्पैक्ट सब कुछ खुद बोल रहा है। कमेंट में बताओ कि इन 10 में से आपने कौन सी देखी हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे ड्रामा फ्यूजन को तो अभी कर लें, वरना ऐसी वीडियोस मिस होती रहेंगी। नंबर 10 पे है जंजीरें। हम टीवी पे 29 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ। सजल अली, आमिर जिलानी, एहसान खान, दानियाल जफर, अदनान सिद्दीकी, सहर हाशमी, मोमल शेख और सामिया मुमताज के साथ पाकिस्तान के माउंटेन्स में फ्यूडल फैमिलीज की दुश्मनियां, छुपे हुए राज, मोहब्बत और पावर, ये सब एक साथ एक स्क्रीन पे। एहसान खान का किरदार शेरदिल इस ड्रामा में एक ऐसा एंटागनिस्ट है जो ओवर टॉप नहीं, वो साइकोलॉजिकल डेप्थ से भरा हुआ है, और यही चीज उसे जेन्युइनली डराने वाला बनाती है। एक ऐसी बात जो शायद आप नहीं जानते, इस ड्रामा के लिए एनामॉर्फिक लेंसेज यूज किए गए हैं जो अक्सर सिर्फ फिल्म्स में यूज होते हैं, इसलिए ये ड्रामा स्क्रीन पे सिनेमा जैसी फील देता है। सजल अली ने राबिया का किरदार इतनी क्वाइटली पावरफुल तरीके से प्ले किया कि ऑडियंसेस पहले एपिसोड के बाद ही कह रही थीं कि ये इस साल का बेस्ट हो सकता है। नंबर 9 पे है डॉक्टर बहू। ARY डिजिटल पे 20 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ। कुबरा खान, शुजा असद, हाजरा यामीन और सबा हमीद के साथ एक ऐसी स्टोरी जहां घर के सब लोग पढ़े लिखे, एजुकेटेड डॉक्टर हैं, मगर बहू बनने के बाद उनके लिए भी वही रूल्स हैं जो हर दूसरे कंजर्वेटिव घर में होते हैं। सानिया, कुबरा खान का किरदार एक डेडिकेटेड डॉक्टर है जो एक ऐसी फैमिली में आती है जहां उनकी प्रोफेशन को इज्जत नहीं मिलती। कुबरा खान ने इस ड्रामा में वो क्वाइटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है जो उन्हें आम हीरोइन से अलग करती है। एक भी सीन में वो ओवर्टली इमोशनल नहीं है, मगर आप महसूस करते हैं सब कुछ। इस ड्रामा की एक ऐसी चीज जो लोग नहीं जानते, इसकी शूटिंग कराची के रियल हॉस्पिटल प्रेमिसेस पे की गई है, जो इसकी हर सीन को एक्स्ट्रा रियलिज्म देता है। रोज 8 बजे ARY पे। नंबर 8 पे है बस तेरा साथ हो। ARY डिजिटल पे 4 मई 2026 को प्रीमियर हुआ फरहान सईद और सना जावेद की पहली एवर ऑन स्क्रीन पेयरिंग के साथ। अनस एक ऐसा बंदा है जो अपने चचा के घर में रह के पूरे घर का काम करता है, अपने ही घर में आउटसाइडर है। सना जावेद का अंसा एक ऐसी औरत का किरदार है जो बोलती है, लड़ती है, अपना हक मांगती है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, अनस की खामोशी और अंसा की आवाज, ये इस ड्रामा की जान है। एक चीज जो इस ड्रामा के बारे में जेन्युइनली पॉइंटेंट है, वो ये कि ये स्क्रिप्ट लेट राइटर सायरा रजा का आखिरी काम है, जो मेरे हमसफर भी लिखती थी, और शायद इसलिए इसकी डेप्थ अलग है। फरहान सईद ने इस किरदार में वो रिस्ट्रेंट दिखाई है जो अक्सर एक्टर्स खो देते हैं। कोई मेलोड्रामा नहीं, सिर्फ रियल दर्द। नंबर 7 पे है सिर्फ शबाना। हम टीवी पे मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ सुहाय अली आबरो और अदील हुसैन के साथ। शबाना एक पढ़ी लिखी औरत है जो 2 जॉब्स करती है, अपने खुद पे खड़ी है, और उसकी एक ही ख्वाहिश है कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी अपनी हो। सुहाय अली आबरो एक लंबे अरसा के बाद स्क्रीन पे वापस आई हैं, और उनकी वापसी के लिए ये रोल बिल्कुल सही था। इस ड्रामा ने वो जगह फिल की जो पाकिस्तानी ड्रामाज में बहुत कम एक्सप्लोर होती है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल लीड जिसके लिए लव इंटरेस्ट सेकेंडरी है और उसकी खुद की आइडेंटिटी प्राइमरी। अदील हुसैन का किरदार भी इस स्टोरी में इतना नुआंस्ड है कि वो सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं लगते, वो शबाना के नैरेटिव में जेन्युइनली मीनिंगफुल रोल रखते हैं। रिफ्रेशिंग, ग्राउंडेड और हर उस व्यूअर के लिए मस्ट वॉच जो एक अलग तरह की हीरोइन देखना चाहते हैं। नंबर 6 पे है अलिफ। जियो टीवी पे 5 अक्टूबर 2019 को प्रीमियर हुआ, 14 मार्च 2020 को खत्म हुआ, 24 एपिसोड्स। हमजा अली अब्बासी, सजल अली, कुबरा खान और एहसान खान। ये वो ड्रामा था जिसकी शूटिंग इस्तांबुल,
टर्की और कराची दोनों जगहों पे की गई और वो इस्तांबुल वाली विजुअल्स इस ड्रामा को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती हैं जो पाकिस्तानी टीवी पे पहले नहीं था। IMDb रेटिंग 9.1 आउट ऑफ 10 है। पाकिस्तानी ड्रामास में ये फिगर आता नहीं। हमजा अली अब्बासी ने मोमिन का किरदार प्ले करके एक ऐसा सफर दिखाया जो उनका खुद का भी था। वो रियल लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और वो ऑथेंटिसिटी स्क्रीन पे महसूस होती है। एक ऐसी चीज जो लोग नहीं जानते, इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड ट्विटर पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे था और रेटिंग्स फिनाले के बाद ड्रामा खत्म होने के 2 दिन बाद भी बढ़ रही थी। नंबर 5 पे है तेरे बिन। जियो टीवी पे 28 दिसंबर 2022 को प्रीमियर हुआ। 6 जुलाई 2023 को 58 एपिसोड्स में खत्म हुआ। वहाज अली और यमुना जैदी। और अब सुने, ये ड्रामा 4.2 बिलियन व्यूज यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में पहली बार किसी एक ड्रामा ने ये नंबर हिट किया। सिर्फ एपिसोड 58 लास्ट एपिसोड 100 मिलियन व्यूज पे पहुंचा, जो किसी भी सिंगल ड्रामा एपिसोड का अभी तक का रिकॉर्ड है। इंडिया, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, ये ड्रामा बॉर्डर्स क्रॉस कर गया। एक फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, यमुना जैदी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि आयजा खान और नीलम मुनीर ने ये रोल पहले रिफ्यूज कर दिया था और वो खुद भी हेजिटेंट थी रोल करने के बारे में। अब सोचो कि क्या होता अगर वो ना करती। मीरब और मुर्तसिम, पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के 2 सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स। नंबर 4 पे है परीजाद। हम टीवी पे 20 जुलाई 2021 को प्रीमियर हुआ। लास्ट एपिसोड सिनेमाज में 28 जनवरी 2022 को दिखाया गया। अहमद अली अकबर, यमुना जैदी, उशना शाह, नौमान इजाज, मशल खान, उर्वा हुसैन और सबूर अली। एक ऐसी स्टोरी जहां हीरो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, कॉन्फिडेंट नहीं, पोएटिक, और सोसाइटी बार बार उसे रिजेक्ट करती है, लेकिन वो हर जगह कुछ ऐसा करता है कि लोग उसे भूलना चाहते हैं तो भी नहीं भूल पाते। अहमद अली अकबर एक्चुअली पाकिस्तान के सबसे बड़े टेनिस कोच के बेटे हैं। खुद नेशनल लेवल पे टेनिस खेल चुके हैं और इस डिसिप्लिन ने उन्हें परीजाद में वो नंबर 3 पे है मेरे पास तुम हो। ARY डिजिटल पे 17 अगस्त 2019 को प्रीमियर हुआ और 25 जनवरी 2020 को खत्म हुआ। हमायूं सईद, आयजा खान, अदनान सिद्दीकी और हिरा मानी। एपिसोड 22 ने 26.2 TRP हिट की। पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में एक एरा डिफाइनिंग नंबर। एक फैक्ट जो जेन्युइनली शॉकिंग है, आयशा खान इस ड्रामा के लिए टॉप चॉइस थी महविश के रोल के लिए। फिर सोनिया हसीन को ऑफर हुआ, दोनों ने रिफ्यूज किया। फिरोज खान को दानिश का रोल ऑफर हुआ, उन्होंने भी रिफ्यूज किया। ये रोल हमायूं सईद के पास 5 साल से था और फिर जबकि बाकी सब ना कह रहे थे, हमायूं ने हाँ कही, आयजा ने हाँ कही और पाकिस्तानी ड्रामा का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। नंबर 2 पे है कभी मैं कभी तुम। ARY डिजिटल पे 2 जुलाई 2024 को प्रीमियर हुआ, 5 नवंबर 2024 को खत्म हुआ। फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर। फहद की टीवी पे 1 दहाई के बाद वापसी। 2021 से 2024 के दरमियान पाकिस्तानी टीवी का हाईएस्ट रेटेड ड्रामा यही रहा। फिनाले एपिसोड की TRP 24.2 थी। एपिसोड 18 सिर्फ 18 घंटे में 8 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। फिनाले सिनेमाज में स्क्रीन हुआ और सोल्ड आउट था। इंडिया में ये ड्रामा इतना पॉपुलर हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया। एक अजीब मगर सच वाकया, इस ड्रामा की एक एपिसोड में एक पेंटिंग बैकग्राउंड में दिख रही थी जो घोटकी के एक आर्टिस्ट की थी। वो पेंटिंग 2017 से मिसिंग थी, फ्रेयर हॉल गैलरी से चोरी हो गई थी और वो पेंटिंग इस ड्रामा में देख के उस आर्टिस्ट ने नोटिस फाइल किया। ड्रामा ने 7 साल से मिसिंग पेंटिंग ढूंढवाई और ये स्टोरी अपने आप में वायरल हो गई। और नंबर 1 पर है जब्त। जियो एंटरटेनमेंट पे अभी ऑन एयर है, रोज शाम 7 बजे। सारा एजाज और सपोर्टिंग कास्ट के साथ ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल तनाव पे बेस्ड ड्रामा है। मगर इस ड्रामा का नाम पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में एक अलग रीजन से आया। सिर्फ पिछले कुछ महीने में एपिसोड 20 ने पूरे मुल्क में तूफान खड़ा कर दिया। सारा एजाज का किरदार गुस्से में शेल्फ से किताबें फेंकती है और उन किताबों में इस्लामियात की किताब थी जिसके कवर पे काबा की तस्वीर थी। क्लिप वायरल हुई, जियो टीवी ने एपिसोड यूट्यूब से हटा लिया। सारा एजाज ने पब्लिक अपॉलॉजी दी और पेमरा ने फॉर्मल नोटिस भेजा। एक प्रोडक्शन ओवरसाइट जो नेशनल कंट्रोवर्सी बन गई। ड्रामा अभी भी चल रहा है, मगर ये एक रिमाइंडर है कि स्क्रीन पे जो भी जाता है पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है।
तो ये थे ड्रामा फ्यूजन की तरफ से 10 पाकिस्तानी ड्रामास जो बेस्ट ऑफ ऑल टाइम की हर ऑनेस्ट लिस्ट में होने चाहिए। कमेंट में जरूर बताओ कि आप इस लिस्ट से कितना अग्री करते हैं और कौन सा ड्रामा आप सोचते हैं कि इस लिस्ट में होना चाहिए था मगर नहीं आया। ड्रामा फ्यूजन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं।